रात की तेज बारिश में पूरे गांव की भीड़ जंगल की ओर दौड़ रही थी। भीड़ के आगे कुछ 10-12 लोग थे जो डंडे और आग से धधकती मशाले लेकर गुस्से से गांव के बाहर झोपड़े की ओर बढ़ रहे थे। वो लोग इतने गुस्से में थे कि पूरे गांव की भीड़ भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। ना ही वो किसी की बात को समझना चाहते थे और ना ही रुकना। उन्होंने किसी को भी बीच में न आने की चेतावनी दी थी। वो लोग तेजी से दौड़ते हुए गांव के बाहर वीराने में बने हुए उस टूटे फूटे झोपड़े के पास पहुंच गए। उन्होंने गुस्से से चीखते और चिल्लाते हुए झोपड़े के अंदर की एक महिला को घसीटते हुए बाहर निकाला। वो लोग उस औरत को घसीटते हुए झोपड़े के सामने लगे इमली के एक पेड़ के पास ले जाने लगे और वही कुछ लोग उसे लाठी डंडों से मार रहे थे। झोपड़ी के अंदर से बच्चों की रोने बिलखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने झोपड़ी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और बच्चों को अंदर ही कैद कर लिया। जंगल का वो इलाका आक्रोश और रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। कुछ 1-2 लोग हिम्मत करके उस भीड़ को समझाने के लिए आगे आए, लेकिन उस भीड़ का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो लोग पीछे हट गए। उन लोगों ने उस औरत को इमली के पेड़ से बांध दिया और फिर पूरे झोपड़े पर रॉकेल छिड़कते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि गांव की भीड़ को कुछ करने का या समझने का मौका ही नहीं मिला और वो सब डर के मारे पीछे हट गए। आग की तेज लपटों के साथ ही झोपड़े के अंदर से तेज चीखों की आवाज़ें आने लगी। बाहर वो औरत गला फाड़ के रो रही थी और गांव की भीड़ बेबसी से उन चीखों को सुन रही थी। इंदुमती दिखने में सामान्य सी थी। सांवला रंग, तीखे नयन नक्श और मध्यम कद काठी का शरीर। वह जितनी ज़्यादा दिखने में सामान्य थी उतनी ही ज़्यादा वो भोली थी। उसका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मिलनसार था। बोलने में भी वो काफ़ी नम्र थी। भोली और नम्र होने की वजह से वो हमेशा से सबसे दबकर रहने वाली थी। इंदुमती का जन्म 1923 में सातारा जिले के चाहूर गांव के अंदर हुआ था। 6 बहनों के बाद वो उस घर की 7वीं औलाद थी। इन 7 बहनों को एक भाई भी था, लेकिन छोटी उम्र में ही उसका देहांत हो गया था। इंदुमती बचपन से ही अपने साथ एक बदनसीबी लेकर आई थी। उसके जीवन में सुख या खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती थी। बचपन से ही उसने काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द देखे थे। जब वो छोटी थी तब उसने अपनी माँ को अपने शराबी पिता से मार खाते हुए देखा था। उसके पिता शराब पीने के बाद उनकी पत्नी और बच्चों को पीटते थे। जब वो 7 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी के कारण गुजर गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। जब सौतेली माँ घर आई तो पिता के साथ साथ सौतेली माँ भी उसे पीटने लगी। जब वो 15 साल की हुई तब उसके पिता ने रत्नागिरी जिले के पास के एक छोटे से गांव धारा में रहने वाले सदानंद के साथ उसकी शादी करा दी। धारा कोंड गांव के बाजू का एक छोटा सा गांव था। सदानंद गांव के अंदर ही फर्नीचर का काम करता था। घर के बाजू में ही उसके काम करने एक छोटी सी जगह थी। सदानंद इंदुमती के पिता की ही तरह शराबी था और कभी कभार वो उसे पीटता भी था। हालांकि ऐसे जीवन जीने की उसने आदत डाल ली थी और उसने अपने इस जीवन को स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इंदुमती और सदानंद की शादी को 7 साल गुजर गए थे और उन दोनों की 2 लड़कियां हुई थी। सबसे बड़ी 6 साल की रानी और 4 साल की मुन्नी। इन 7 सालों तक उसके जीवन में सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन अचानक से एक रात सदानंद दूसरी शादी कर विमला को घर में ले आया। इंदुमती दबकर रहने वालों में से थी। उसने शुरुआत में इस बात का विरोध किया, लेकिन उसके विरोध का कोई परिणाम नहीं हुआ। उसके बाद वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सदानंद का इस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसी रात इंदुमती और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। इंदुमती ने उससे हाथ जोड़े, पैर पड़े। उसने तो ये भी कहा कि दूसरी शादी पर उसे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। वो उस औरत को भी स्वीकार कर लेगी और एक काम वाली बाई की तरह वो उस घर में रहेगी। सिर्फ उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन विमला ने इंदुमती की बात नहीं सुनी और सदानंद को उसे घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया। इंदुमती ने गांव वालों से भी मदद मांगी।
और सदानंद को समझाने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों ने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सदानंद शराबी और झगड़ालू था और लोग नहीं चाहते थे कि इंदुमती की वजह से सदानंद उनका बेरी बन जाए और वो उनसे झगड़ा करे। जब गांव वालों की कोई मदद इंदुमती को नहीं मिली, तब वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर पूरी रात उसी दरवाजे के पास बैठी रोती रही। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसके पिता ने उसकी शादी करा देने के बाद इस ओर कभी देखा भी नहीं। उसके पिता के घर के दरवाजे तो उसके लिए कब के बंद हो चुके थे। उसकी बहनें थी, लेकिन उनका एक अलग संसार था, वो उनके पास भी नहीं जा सकती थी। एक पल के लिए तो उसे लग रहा था कि वो खुदकुशी कर ले और इस तकलीफ भरी जिंदगी से छुटकारा पा ले, लेकिन अपनी बेटियों की तरफ देख उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस आदमी ने उन्हें जन्म दिया था, उसने आधी रात को उन्हें घर से बाहर निकालते वक्त एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जिस तरह से वो अकेली थी, उसकी बेटियां भी अकेली ही थी। उनके पास उनकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था, और अगर वो मर जाएगी तो उसकी बेटियां किसके भरोसे जिंदा रहेगी। पूरी रात दरवाजे के पास रोते हुए बिताने के बाद भी जब उस निर्दयी इंसान ने दरवाज़ा नहीं खोला, तब उसने तय किया कि अब वो अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करेंगी। साथ ही उसने गांव के बाहर रहने का फैसला लिया, क्योंकि वो ऐसे गांव में नहीं रहना चाहती थी जहां एक औरत और बच्चों पर होता जुल्म देखकर कोई भी आगे नहीं आया था। उसने तय किया कि वो गांव के बाहर जंगल के इलाके में झोपड़ा बनाकर रहेगी। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर सुबह की पहली किरण से भी पहले जंगल की ओर चल पड़ी। उस पूरे दिन भूखे पेट काम करते हुए उसने अपने बच्चों के लिए एक टूटी फूटी छत बना ली। जंगल और आसपास के खेतों में जाकर कुछ फल सब्जियां लेकर आई और अपने बच्चों को खिलाया। उसने हर रोज़ मेहनत करके कुछ ही दिनों में रहने लायक एक झोपड़ा बना लिया। उसे उम्मीद थी कि गांव के लोग उसकी मदद के लिए जरूर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। हालांकि एक अकेली औरत को देख कुछ लोग उसके पास आने लगे, मदद का बहाना करके उसे छेड़ने लगी। जिस तरह से एक घायल हुए जानवर को नोचने के लिए गिद्ध उसके आसपास मंडराते हैं, वैसे ही गांव के कुछ लोग उसके आसपास मंडराने लगे। कुछ शराबी रात को झोपड़े के पास आकर उसे बच्चियों के सामने छेड़ते। एक रात तो 2-3 शराबी उसके झोपड़े के अंदर घुस गए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। हालांकि उस दिन तो बच गई, लेकिन उस घटना के बाद वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि रात रात वो जागकर काटने लगी। लेकिन इस तरह से डर डर कर वो कितने दिन रहती। एक दिन उसने तय किया कि वो डर डर कर नहीं जिएगी। इंदुमती को घर से निकाले हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका था, और जब उसने गांव छोड़ा था वो एक बार भी गांव में नहीं आई थी। लेकिन उस शाम वो वहाँ आई। वो अकेली थी और कुछ अजीब तरह से बड़बड़ाते हुए वो सदानंद के घर की ओर बढ़ रही थी। सदानंद ने उसे दूर से आता देख लिया और वो घर के बाहर तमाशा करेगी, यह सोचते हुए वो घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इंदुमती दरवाजे के पास पहुंच गई। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ खड़ी रही। आते जाते लोगों ने पति पत्नी के बीच की समस्या समझकर उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने अपने कामों में लगे रहे। उन्हें लगा कि वो अपने पति के सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या फिर झगड़ा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंदुमती अपने साथ एक पुराना चाकू लेकर आई थी। उसने उस चाकू से अपने बाई हथेली पर एक चीरा लगाया। जब उससे खून निकलने लगा, तब अपने दोनों हथेलियों को वो एक दूसरे पर रगड़ते हुए कुछ बड़बड़ाने लगी। फिर उसने उन दोनों हाथों के निशान सदानंद के घर के दरवाजे पर लगा दिए और फिर बिना पीछे मुड़े और झोपड़े की ओर चली गई। कुछ देर बाद सदानंद बाहर आया। उसने दरवाजे पर लगे खून के निशान देखे और ज़ोर ज़ोर से उसे गालियाँ देते हुए मिटाने लगा। उसे और गांव वालों को लगने लगा कि या तो इंदुमती उसे डराने के लिए सब कर रही है या फिर वो पागल हो चुकी है। उस घटना को नज़रअंदाज कर सब अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे किसी के जोरों से चीखने की आवाज़ से गांव के सारे लोग टॉर्च और लालटेन लेकर घर के बाहर निकल आए। वो चीखें सदानंद के घर से आ रही थी और वो चीखें
सदानंद की ही थी। कुछ लोग दौड़ते हुए उसके घर के पास पहुंच गए। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से सदानंद की जोरों से चीखने की और विमला के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, यह सोचते हुए लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वो लोग जैसे ही घर में दाखिल हुए उनकी रूह कांप गई। चारपाई पर सदानंद दर्द से कराहता हुआ लेटा था। उसकी आंखें ऊपर की ओर हो गई थी और हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। उसी चारपाई पर विमला बैठी हुई थी। उसके हाथ और मुंह खून से सने हुए थे और वो सदानंद का पेट फाड़ चुकी थी। चारपाई से लेकर घर के पूरे फर्श पर फैला खून देख एक दो लोगों को तो चक्कर आ गए, तो कुछ लोग उल्टियाँ करने लगे। घर के अंदर घुसे लोगों को देख विमला जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी और पिछली खिड़की से कूदकर खेतों की ओर भाग गई। उसे पकड़ने के लिए गांव के कुछ लोग उसके पीछे भागे। सदानंद का पेट आधे से ज़्यादा फट चुका था, जहाँ से उसकी अतड़ियाँ दिख रही थी। वो दर्द से कराह रहा था और जान बचाने के लिए मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन उसे बचा पाना नामुमकिन था। गांव के बाकी लोग टॉर्च और लालटेन लेकर विमला के पीछे भागे। विमला तेजी से खेतों के बीच से जोर जोर से हंसते हुए भाग रही थी। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। टॉर्च और लालटेन की रोशनी में भी उसका पीछा कर पाना मुश्किल था, इसलिए लोग उसकी हंसी की आवाज़ का पीछा कर रहे थे। काफ़ी दूर भागने के बाद विमला एक खेत के पास बने एक बड़े से कुएं के पास गई और उसने उसमें छलांग लगा दी। कुआं काफ़ी ज़्यादा गहरा और पानी से भरा हुआ था और विमला उस पानी के अंदर छटपटा रही थी। रात के अंधेरे में किसी की भी उस कुएं में कूदने की हिम्मत नहीं हुई। लोग टॉर्च की रोशनी में विमला को डूबता हुआ देख रहे थे। सुबह सुबह ही गांव के अंदर पुलिस आ गई। सदानंद का शव देख उनके तो होश ही उड़ गए थे। कोई औरत किसी मर्द को इतनी बेदर्दी से भी मार सकती है, इस बात पर पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन गांव वालों ने जो देखा वो सब बताया। विमला का भी शव कुएं से निकाल लिया था। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि इंदुमती शाम को आई थी। उसने किसी तरह का काला जादू किया और उसी वजह से उन दोनों की मौत हुई। लेकिन ऐसी बातें पुलिस रिपोर्ट में नहीं लिख सकती और सदानंद के शव की हालत देख पुलिस की भी इंदुमती के पास जाकर पूछताछ करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही समय में इंदुमती का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। अब उस गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसके नाम से कांपने लगे थे। उसे परेशान करने वाले मर्द अब उस ओर भटकते भी नहीं थे। इंदुमती को काला जादू आता है, यह बात चारों ओर फैल गई और लोग काला जादू करवाने के लिए उसके पास जाने लगे। वो पैसे लेकर लोगों के लिए काला जादू करने लगे। उसका किया हुआ काला जादू इतना ताकतवर और भयानक होता था कि आसपास के मांत्रिकों के पास भी उसके काले जादू का कोई तोड़ नहीं होता था। आसपास किसी की भी अचानक से मौत हो जाती तो लोग समझ जाते कि उसे इंदुमती ने ही मारा है। हालांकि अचानक से इंदुमती के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये किसी को भी नहीं मालूम था। कोई कहता कि इंदुमती ने जंगल के राक्षस को अपने आप को सौंप दिया है, तो कोई कहता कि उसे कोई लीलावती ग्रंथ मिल गया है। उसके विषय में अलग अलग तरह की बातें फैलने लगी। हालांकि सच कोई नहीं जानता था। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि वो कुछ भी काम कर ले लेकिन काला जादू छोड़ दे, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। वो पैसों के लिए किसके लिए भी काला जादू करवा देती। उस गांव के और आसपास के गांव के लोग भी उससे परेशान हो गए। और एक दिन गांव के सरपंच का 5 साल का और उसके छोटे भाई का 3 साल का लड़का बीमार हुआ। काफ़ी दवाइयाँ करवाने के बाद भी उन दोनों की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक रात दोनों बच्चों की अचानक से तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। तब सरपंच ने पास के गांव के एक मांत्रिक को बुलाया। उस मांत्रिक ने दोनों बच्चों के सिराने एक एक मुर्गी का अंडा कुछ समय के लिए रख दिया और जब उस अंडे को फोड़ा गया तो उसमें से काला खून निकला। उस मांत्रिक ने बताया
कि उन दोनों बच्चों पर काला जादू किया गया है। उसने ये भी बताया कि वो काला जादू उनके घर के किसी बड़े सदस्य पर किया गया था, लेकिन उसकी चपेट में बच्चे आ गए। सब लोग जानते थे कि काले जादू का काम सिर्फ इंदुमती ही करती थी। अपने बच्चों को तकलीफ में देख सरपंच और उसकी फैमिली इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। हालांकि उन्होंने अगली सुबह ही इंदुमती के पास जाकर बच्चों पर से काले जादू को हटाने की विनती करने के बारे में सोचा। लेकिन उसी रात अचानक से दोनों बच्चों के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। वो दोनों बच्चे तड़पने लगे और कुछ ही समय बाद दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सरपंच का पूरा परिवार गुस्से से खोल उठा। इंदुमती के काले जादू की वजह से उसके घर के मासूम और निरपराध बच्चे मारे गए थे और बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए वह गुस्से से इंदुमती के झोपड़े की ओर दौड़े। सरपंच के परिवार में इंदुमती के लिए गुस्सा इतना ज़्यादा था कि किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो गुस्से से इंदुमती के झोपड़े के पास पहुंच गए और उन्होंने इंदुमती को झोपड़े से घसीटते हुए बाहर निकाला और इमली के पेड़ पर बांध दिया। उन्होंने बच्चों के मरने का दुख और पीड़ा का दर्द का एहसास कराने के लिए रानी और मुन्नी को झोपड़े में बंद कर उसे आग के हवाले कर दिया। पूरे जंगल में बच्चों की चीखें और इंदुमती के रोने की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पूरा जंगल चीखों और रोने की आवाज़ से काँप रहा था और ये काफ़ी समय तक चला। लेकिन कुछ समय बाद झोपड़े के अंदर की चीखें बंद हो गई। आग का रौद्र रूप भी शांत हो गया और पूरी भीड़ वहाँ से चली गई। उस पूरी रात उस जंगल के अंदर इंदुमती की चीखें गूंज रही थी, जो दूर बसे उस गांव के लोगों के दिल को चीर रही थी। लेकिन सुबह तक पूरा जंगल शांत हो चुका था। किसी तरह की भी रोने की या चीखने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह जब गांव के लोग वहां गए तो जली हुई झोपड़ी की राख और पेड़ पर बंधी रस्सी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। उसके बाद गांव वालों ने इंदुमती को कहीं नहीं देखा। उन्हें लगा कि इंदुमती वहां से चली गई होगी या फिर उसने आत्महत्या कर ली होगी। हालांकि जो भी हुआ होगा, उन्हें तो इंदुमती से छुटकारा मिल गया, इस बात से वो खुश थे। हालांकि वो गलत थे। इंदुमती कहीं नहीं गई थी, बल्कि बच्चियों की मौत का गुस्सा गांव वालों पर कहर बनकर टूटा। एक रात सरपंच अपने गाड़ी से घर की ओर लौट रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी को आग लग गई और वो गाड़ी के अंदर ही जिंदा जल के मर गया। और सरपंच की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब हादसों में लोगों की जान जाने लगी। कोई कुएं में गिरकर मारा गया तो किसी की जान खेतों के औजारों से कटने से हुई। लोगों की दर्दनाक तरीके से मौतें होने लगी। लोगों को रात को इंदुमती के रोने की आवाज़ें आने लगी। कुछ लोगों को तो वो दिखने भी लगी। जिन लोगों को उसने मारा था वो लोग भी रात के अंधेरे में उसके साथ घूम रहे थे। वो रात को गांव में घूमती और जो भी उसे देख लेता वो अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचता। लोगों के ऊपर उसका खौफ इस तरह चढ़ गया कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। इंदुमती ने उस गांव के तकरीबन 17 लोगों की जान ले ली थी और आज भी वो किसी को दिख जाए तो आदमी जिंदा नहीं बचता।